प्यारे, त्रिजटा लंका में रहती थी। लंका मोह की नगरी है, लंका काम की नगरी है, और मोह की काम की नगरी में रहने के बाद भी त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रते निपुण विवेका। मोह की नगरी में रह रही है, काम की नगरी में रह रही है, लेकिन प्रेम कहाँ है? रामचरण, भगवान राम के चरणों में। और केवल प्रेम नहीं, रति, रामचरण रति निपुण विवेका। और मंथरा कहाँ रहती थी? अयोध्या में रहती थी ना, राम जी के सानिध्य में रहती थी ना, लेकिन हमेशा नकारात्मक रहती थी। क्यों? क्योंकि ये दशरथ जी की ससुराल से आई थी मंथरा। और प्यारे, एक निवेदन कर दूं, चाहे जीवन में कैसी ही परिस्थिति आ जाए, पर कभी भी ससुराल पक्ष के व्यक्ति को अपने घर में शरण मत देना। एक तो मंथरा ससुराल से आई थी और एक शकुनी ससुराल से आया था। और भागवत जी में कहा है, श्याल को बुद्धिदायक तरुणी प्रवृत्ता गेहे। ये कलयुग की निशानी बताई है, तरुणी प्रवृत्ता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। बोले कलयुग में घर में नारियों की चलेगी और साले सलाहकार होंगे। और प्यारे, जिस घर में साले सलाहकार होते हैं, अपने घर में 4 भैया हैं, अपने ताऊ चाचा बूढ़े बड़े हैं, उनसे सलाह नहीं लेते। अरे यहाँ तक कि गुरु लोगों से भी सलाह नहीं लेते। प्यारे, गुरुजन पास में हैं, और अगर गुरु ने कोई आज्ञा दी कि बेटा ये काम कर लेना, तो साले को फोन लगा के पूछेंगे गुरुजी कह रहे हैं कर लें कि नहीं। कलयुग की पहचान है, श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार हो जाएंगे। और जिस घर में ससुराल पक्ष की चलती होगी, चाहे साले की, चाहे साली की, चाहे सास की, उस घर का कल्याण होने वाला। लिख के ले लेना प्यारे, वहां तो कुछ ना कुछ विखंडन रहेगा, कुछ ना कुछ कलेश रहेगा। क्योंकि आपकी जो देवी जी हैं वो ससुराल से संचालित हैं, उधर से जो कहा जाएगा वो ही वो करेंगी। तो ये मंथरा ससुराल से आई थी और शकुनी भी ससुराल से आया था, और शकुनी ने हस्तिनापुर का सत्यानाश करा दिया और मंथरा ने अयोध्या का सत्यानाश करा दिया। प्यारे, आप लोग कह रहे होंगे कि क्या सत्यानाश हुआ, राम जी 14 वर्ष बाद आ तो गए। अरे भैया, दशरथ जी ने अपने प्राण तक छोड़ दिए, कितना कलेश रहा होगा, और इससे ज्यादा सत्यानाश और क्या होगा। ये ससुराल से आई थी तो लोग इसको मजाक करते थे। इसके कुवड़ था पीठ पर, और कुवड़ कहते हैं दोष को। और वहां पे सब इसको, मंथरा कोई नहीं कहता था अयोध्या में, सब कुवड़ी कहते। अब ये अकेले में जाके रोती और संकल्प करती थी कि जैसे ये अयोध्यावासी मुझे रुला रहे हैं ना, एक दिन इनको खून के आंसू रुलाऊंगी। राम जी के पास रह रही है ना अयोध्या में, दशरथ जी के साम्राज्य में रह रही है, लेकिन इतनी नकारात्मक है कि संकल्प करती है कि एक दिन अयोध्या को खून के आंसू रुलाऊंगी। और जैसे ही समय आया, उस
उसने अपना दाव चल दिया। अब आप बताओ कि वो अयोध्या में रह के, राम जी के पास रह के स्वर्ग भोग रही है कि नरक? खुद भी नरक भोग रही है और दूसरों का जीवन भी उसने नरक कर दिया। निवेदन कर रहे थे कि स्वर्ग और नरक जीव के स्वभाव में होते हैं। अगर स्वभाव अच्छा है, एक बार जब जनक जी का शरीर पूरा हुआ ना, तो जब जा रहे थे, जबकि जनक कितने बड़े ज्ञानी थे, विदेह थे, देह में आसक्त नहीं थे, देह से ऊपर उठे हुए थे, लेकिन एक छोटा सा अपराध हो गया था। एक गाय अनाज खा रही थी और जनक जी ने उसको हटा दिया। ये अपराध होता है। गाय यदि चारा खा रही है, कुछ खा रही है,